श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उनसे कैसे व्यवहार करें? क्या आपकी अच्छाई आज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? क्या लोग केवल तभी आपको याद करते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम होता है? क्या आपने कभी किसी की दिल से सहायता की, लेकिन बदले में धन्यवाद की जगह धोखा, उपेक्षा या अपमान मिला? क्या कभी आपने स्वयं से पूछा, हे कृष्ण, क्या अच्छा इंसान होना गलत है? यदि यह प्रश्न कभी आपके मन में आया है, तो आज का यह प्रवचन केवल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हें बताऊंगा कि दयालु कैसे रहना है, बिना लोगों का शिकार बने, प्रेम कैसे करना है बिना अपना आत्मसम्मान खोए, और सहायता कैसे करनी है बिना स्वयं को थकाए। इस प्रवचन को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन मंत्र दूंगा जिसे अपनाने के बाद कोई भी व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। हे पार्थ, मनुष्य का हृदय जितना कोमल होना चाहिए, उसका विवेक उतना ही दृढ़ होना चाहिए। यदि केवल दया होगी तो लोग तुम्हारा उपयोग करेंगे। यदि केवल कठोरता होगी तो तुम प्रेम खो दोगे। इसलिए जीवन का मार्ग है प्रेम और विवेक का संतुलन। सूर्य सबको प्रकाश देता है, लेकिन अपनी अग्नि किसी को नहीं देता। नदी सबकी प्यास बुझाती है, लेकिन अपना मार्ग नहीं छोड़ती। फूल अपनी सुगंध सबको देते हैं, लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ते। हे मानव, तुम भी सबके प्रति प्रेम रखो, लेकिन अपने सिद्धांत, अपना समय और अपना आत्मसम्मान कभी मत छोड़ो। लेकिन रुको, अब मैं तुम्हें महाभारत का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग सही अर्थ में समझ पाए हैं। लोग सोचते हैं कि दयालु होने का अर्थ है हर बात सहते रहना, लेकिन मैंने अपने जीवन से एक बिल्कुल अलग शिक्षा दी है। ध्यान से सुनो। महाभारत की सीख, हे पार्थ, क्या तुम्हें याद है? मैं कई बार दुर्योधन के पास गया। मैंने उसे समझाया, मैंने शांति का मार्ग दिखाया, मैंने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास किया। यहां तक कि मैंने कहा, यदि 5 गांव भी दे दो तो पांडव युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन का हृदय अहंकार से भर चुका था। उसे न सत्य दिखाई देता था, न न्याय, न धर्म। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब मैंने देखा कि वह मेरी करुणा को मेरी कमजोरी समझने लगा है, तब मैंने एक निर्णय लिया। मैंने प्रेम छोड़ा नहीं, लेकिन अधर्म का साथ भी नहीं दिया। मैंने द्वेष नहीं रखा, लेकिन दूरी बना ली। हे पार्थ, याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारी दया के योग्य नहीं होता। जो तुम्हारे प्रेम का सम्मान करे, उसे अपना समय दो। जो तुम्हारे विश्वास की रक्षा करे, उसे अपना हृदय दो। लेकिन जो बार बार तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाए और कभी स्वयं को बदलने का प्रयास न करे, उससे दूरी बना लेना। घृणा नहीं, बुद्धिमानी है। आज बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ही खुशियां खो देते हैं। हर बात पर हाँ कहते कहते एक दिन वे स्वयं को भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
हे मानव, समस्या तुम्हारी अच्छाई नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपनी अच्छाई के साथ सीमाएं बनाना नहीं सीखा। याद रखो, जिस घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वहां मेहमान भी आते हैं और चोर भी। इसलिए दयालु बनो, लेकिन विवेक के साथ। प्रेम करो, लेकिन मर्यादा के साथ। और सहायता करो, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन हे पार्थ, अभी इस प्रवचन का सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई सुनाऊंगा जो आज लाखों लोगों के जीवन में घट रही है। एक साधारण युवक की कहानी जो हर किसी की मदद करता था, लेकिन एक दिन उसे समझ आया कि अच्छाई और मूर्खता में बहुत बड़ा अंतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हारी अपनी ही कहानी हो। एक शहर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत सरल था। उसका हृदय दया से भरा था। यदि किसी सहकर्मी का काम अधूरा रह जाता तो मोहन अपना काम छोड़कर उसकी सहायता करता। यदि किसी मित्र को पैसों की आवश्यकता होती तो वह बिना सोचे मदद कर देता। यदि किसी रिश्तेदार को समय चाहिए होता तो सबसे पहले मोहन ही पहुंचता। उसे लगता था कि दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। शुरुआत में सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। सब कहते थे, मोहन जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे लोग बदलने लगे। अब लोग उसकी अच्छाई की कद्र नहीं करते थे, बल्कि उसका उपयोग करने लगे। कार्यालय में लोग अपना काम भी उसी पर छोड़ देते। रिश्तेदार केवल काम पड़ने पर ही उसे याद करते। मित्र जरूरत पूरी होने के बाद उसके संदेशों का उत्तर तक नहीं देते। और सबसे अधिक पीड़ा उसे तब हुई जब एक दिन उसने पहली बार किसी की मदद करने से विनम्रता से मना कर दिया। तुरंत लोगों ने कहा, तुम बदल गए हो, पहले वाले मोहन नहीं रहे। यह सुनकर मोहन पूरी रात सो नहीं पाया। उसने सोचा, क्या सचमुच मैं बदल गया हूं? क्या अच्छा इंसान होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? अगले दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरी अच्छाई का फायदा क्यों उठाते हैं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे मोहन को अपने साथ एक बगीचे में ले गए। वहां एक विशाल आम का पेड़ था। पेड़ फलों से लदा हुआ था। लोग आते, फल तोड़ते। कुछ लोग धन्यवाद कहते, कुछ बिना धन्यवाद दिए चले जाते, और कुछ फल तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर भी मारते। मोहन यह सब देखता रहा। फिर उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे भी इस पेड़ की तरह सब कुछ सहते रहना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, लोग केवल पेड़ के फल देखते हैं, लेकिन उसकी जड़ों को नहीं देखते। पेड़ इसलिए खड़ा है क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। वह फल देता है, लेकिन अपनी जड़ों का बल कभी नहीं छोड़ता। यदि उसकी जड़ें कमजोर हो जाएं, तो वह किसी को फल भी नहीं दे पाएगा। फिर गुरु ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दूसरों की सहायता करना कभी मत छोड़ना, लेकिन अपनी शांति, अपना समय और अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना, जो हर समय
हर किसी के लिए अपनी सीमाएं मिटा देता है, एक दिन वह स्वयं को खो देता है। हे पार्थ, यही बात मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूं। दयालु बनो, लेकिन विवेक के साथ। सहायता करो, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। हर किसी को अपने जीवन में स्थान मत दो। विश्वास कमाओ और फिर विश्वास करो। याद रखो, यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारा विश्वास तोड़ता है और हर बार तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाता है, तो समस्या उसकी नहीं, तुम्हारी सीमाओं की है। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही धोखे को स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन हे पार्थ, अभी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा बाकी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यदि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से हर दिन मिलना पड़ता हो जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है, तो बिना झगड़ा किए, बिना संबंध तोड़े उससे कैसे व्यवहार करना चाहिए। और यही जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक कौशल है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जिसका हृदय दयालु है। यदि तुम्हें हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जो तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाते हैं, तो सबसे पहले यह समझ लो, तुम्हें उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो चुका है, उसे तुम्हारे त्याग का मूल्य तभी समझ आएगा जब वह तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करेगा। पहला नियम हर बार हां मत कहो। हे पार्थ, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी होता है। यदि किसी कार्य से तुम्हारी शांति, तुम्हारा परिवार या तुम्हारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो विनम्रता से नहीं कहना भी धर्म है। नहीं कहना अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। दूसरा नियम सीमाएं बनाओ। एक नदी दोनों किनारों के कारण ही सुंदर लगती है। यदि उसके किनारे ही न रहे तो वह बाढ़ बन जाती है। उसी प्रकार जिस जीवन में मर्यादा नहीं होती, वहां लोग तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी अच्छाई सब कुछ बहा ले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन की सीमाएं स्वयं तय करो। तीसरा नियम, कर्म करो, लेकिन अपेक्षा मत रखो। हे पार्थ, तुम सहायता इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, इसीलिए नहीं कि सामने वाला तुम्हारा ऋणी बन जाएगा। क्योंकि जहां अपेक्षा होती है वहीं दुख जन्म लेता है, और जहां निस्वार्थ कर्म होता है वहीं शांति जन्म लेती है। चौथा नियम, गलती एक बार हो सकती है, बार बार नहीं। यदि कोई व्यक्ति एक बार तुम्हारा विश्वास तोड़ दे तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह अपनी गलती सुधार ले तो उसे एक और अवसर दो। लेकिन यदि वही व्यक्ति बार बार तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाता रहे तो उससे दूरी बना लेना। क्रोध नहीं, बुद्धिमानी है। पांचवा नियम, अपने मूल्य को पहचानो। हे पार्थ, हीरे की कीमत कांच की दुकान में नहीं समझी जाती। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी अच्छाई की कोई कीमत नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह व्यक्ति तुम्हारा मूल्य पहचानने योग्य नहीं है। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों के व्यवहार से मत आंको। अंतिम जीवन मंत्र,
हे पार्थ, याद रखो, वृक्ष फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन वह अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ता। यदि जड़ें सुरक्षित हैं तो वृक्ष हजारों लोगों को जीवन दे सकता है, और यदि जड़ें ही कट जाएं तो वह किसी के काम नहीं आता। तुम भी ऐसे ही बनो, सबकी सहायता करो, सबसे प्रेम करो, सबको सम्मान दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान, अपनी शांति और अपने सिद्धांत कभी मत छोड़ो। यही सच्ची करुणा है, यही सच्चा विवेक है, और यही मेरा उपदेश है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, हे मानव, यदि आज के बाद कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने का प्रयास करे तो उससे घृणा मत करना, उसके लिए बुरा मत सोचना, बस मुस्कुराना, सीमाएं बनाना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाता है, उसी की दयालुता दुनिया के लिए आशीर्वाद बनती है। मैं तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सारथी, सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी मन उलझे, गीता को याद करना। जब भी हृदय दुखी हो, मेरा स्मरण करना। और जब भी कोई तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाए तो क्रोध नहीं, विवेक से निर्णय लेना। यदि भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखिए, जय श्री कृष्ण। और एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपनी अच्छाई का किसी को गलत फायदा उठाते देखा है? अपना अनुभव कमेंट में साझा कीजिए। हो सकता है आपकी एक बात किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश बन जाए। यदि आप प्रतिदिन श्री कृष्ण के ऐसे ही जीवन बदल देने वाले प्रवचन, महाभारत की प्रेरक कथाएं और गीता का अमृत ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, क्योंकि अगले प्रवचन में श्री कृष्ण बताएंगे, जब अपने ही लोग आपका साथ छोड़ दें तब मन को कैसे संभालें। तब तक प्रेम रखिए, धर्म पर चलिए, विवेक को अपना सारथी बनाइए और विश्वास रखिए, मैं सदैव आपके साथ हूं।